एआई का इस्तेमाल आजकल हर क्षेत्र में किया जाने लगा है और कुछ जगह ये भी देखने को मिलता है कि एआई की वजह से नुकसान है, लेकिन अगर इसका ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। और अब आईआईटी कानपुर एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया है कृषि के क्षेत्र में, जहां पर एआई का इस्तेमाल करके कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है, और वो है छिड़काव का तरीका। क्योंकि चाहे पेस्टिसाइड्स हो या कुछ भी हो, पानी हो, उसका छिड़काव करने में बड़ी मुश्किल आती थी, खासकर बगीचों में। लेकिन अब आईआईटी कानपुर ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसके पास दिमाग है, जो सिर्फ पेड़ को देखकर ही छिड़काव करेगा, वरना नहीं करेगा। सबसे पहले तो हम आपको ये दिखा देते हैं कि ये जो पूरी मशीन है ये किस तरह से काम करती है। अपने आप में अनूठी है, पहली है। और ये देखिए, जहाँ पर पेड़ है वहाँ तो छिड़काव कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसको ये पता चलता है कि बीच में पेड़ नहीं है, देखिए मशीन बंद हो गई। और अब उसके बाद ये मशीन फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर से पेड़ यहाँ पर आ गया है। और ऐसे में यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मौजूद हैं, प्रोफेसर भारत लोहनी। उनसे बात करते हैं। सर, ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है ये किस तरह से अभी तक की जो टेक्नोलॉजी है उससे अलग है? अभी तक की जो टेक्नोलॉजी होती थी, जो आपने पहले आदमी वाली देखी थी, जो आदमी पीछे एक लेके चलता था और हाथ से स्प्रे करता था, वो बहुत स्लो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। उसके बाद मैकेनिकल टेक्नोलॉजीज आई, और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में क्या था कि टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंट नहीं थी। वो इस तरह का ही पंप होता था, लेकिन वो स्प्रे हर जगह पे करता था, चाहे ज़रूरत है या नहीं है। हमने क्या किया है कि इस टेक्नोलॉजी को इंटेलिजेंट बना दिया है। तो हम लोग लेडार सेंसर्स में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। अब हमारी टेक्नोलॉजी ने इस सिस्टम को आँख दे दी है, तो ये देखता है कि कहाँ पे पेड़ हैं तो वहीं पे स्प्रे करेगा, जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ स्प्रे नहीं करेगा। अच्छा, इस पे जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। एक तो उसकी कॉस्ट, और दूसरा जो पहले जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी उससे कितना अंतर इन द साइज़, अंतर इन द समय, या और सारी चीज़ों में। तो इन दोनों का क्या? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट, अभी हमारे पास ये चैलेंज था कि हम इंडिया के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो वाकई इंडिया के फार्मर्स अपने बाग में यूज़ कर पाएँ। तो हमने इसकी कॉस्ट को बहुत ही हद तक कम किया हुआ है। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इस तरह की रिसर्च चल रही है, इस तरह के लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती है, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ वक्त की बचाव की बात है, तो हमारी टेक्नोलॉजी से कम जो पुरानी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज हुआ करती थी उनके कंपैरिजन में 1/10 टाइम पे हम लोग काम कर लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट वो कम करता है। नहीं तो जो पहले केमिकल्स होते थे एनवायरनमेंट में, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी हम उनको डाल रहे थे। अब ये केमिकल्स केवल उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे ज़रूरत है, तो हम एनवायरनमेंट को भी इससे बचा रहे हैं। और इसकी मेंटेनेंस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस तो जैसे कोई भी एक मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मेंटेनेंस होती है वैसी होती है। और हम लोग टेक्नोलॉजी को इस हद तक रगड़ बना रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को मेंटेनेंस की कम से कम ज़रूरत पड़े। जिन लोगों के पास पहले से ट्रेडिशनल ड्रम्स हैं, हाँ, क्या उसमें भी ये टेक्नोलॉजी लग जाएगी? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और अभी भारतवर्ष में इस तरह की जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज थी, जो ओल्ड सिस्टम्स थे, जो कि इंटेलिजेंट नहीं थे, वो बहुत हैं। कई जगह गार्डन्स में, ऑर्चर्ड्स में इस तरह की टेक्नोलॉजीज, पुरानी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी थी। हमने जिस तरह से टेक्नोलॉजी को बनाया है वह है प्लग एंड प्ले। तो हमारी टेक्नोलॉजी, वो डिवाइस हम किसी भी पुरानी सिस्टम में जाकर के लगा सकते हैं, और एक थोड़ा सा खर्चे के साथ वो सिस्टम भी इंटेलिजेंट बन सकते हैं। तो आप थे प्रोफेसर भारत लोहनी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से ये पूरी टेक्नोलॉजी काम करेगी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर किसान के पास पहले से कोई ड्रम है जिससे कि वो छिड़काव करता है, तो उसको वो पूरा ड्रम हटाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसी ड्रम में जिससे वो छिड़काव किया करता था, जिसको कि वो अपने ट्रैक्टर में लगा दिया करता था, उसी में वो इस मशीन को, इस एआई टेक्नोलॉजी को लगा सकता है, और उसके बाद इसका जो पूरा ड्रम है ये पूरा एआई वाला बन जाएगा। यानी कि इसकी खुद की आंख बन जाएगी, खुद की इंटेलिजेंस इसकी हो जाएगी, और किसान को किसी भी तरीके से उस पूरे टेक्नोलॉजी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। ड्रम वही रहेगा, ट्रैक्टर उसका वही रहेगा, बस सिर्फ ये है कि वो इंटेलिजेंट हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी तक बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले ये आईआईटी कानपुर लेके आया है। इससे जहां एक और आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि जैसे अभी बंद है और अभी पेड़ आने वाला है, तो जैसे ही पेड़ के बारे में इसको पता चलता है वैसे ही ये इसका छिड़काव कर देता है। देखिए, इसको पता चला कि पेड़ आने वाला है तो इसने छिड़काव कर दिया, और इसके बाद
जो यहाँ पर आगे पेड़ नहीं है तो फिर ये टेक्नोलॉजी बंद हो गई। हमारे साथ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं IIT के, अक्षत, जिन्होंने इस पूरी टेक्नोलॉजी पे काम किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अक्षत, अगर इस पूरी टेक्नोलॉजी पे हम लोग बात करें तो जिस तरह हम लोग ने देखा कि इंटेलिजेंस तरीके से ये काम कर रहा है, जैसे पेड़ आते हैं या बाग के पेड़ आते हैं तो छिड़काव करता है, फिर बंद हो जाता है, और इसमें कौन कौन से ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे किसानों को फ़ायदा हो सकता है? दो चीज़ें हैं। एक तो हम सबसे पहले तो हम ये बताना चाहें कि हमने एज सस्ता एज पॉसिबल रखना चाहा है ताकि किसानों को आसानी हो। दूसरा, इनके माउंटिंग जो है, मतलब कोई एक नॉर्मल किसान बहुत ईजिली लगा पाए, हमने वैसा रखा है, एकदम ईजिली प्लग एंड प्ले। कहीं कोई तार ख़राब हुआ, आप ईजिली देख सकते हो, ये तार ख़राब है, तार निकालो, रिप्लेस कर दो। ऐसा कोई सेंसर्स आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक सेंसर्स, कोई भी इशू आता है आपके ऐप पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेज जो हमारा है वो ऐप के थ्रू होगा, सब कुछ आपके ऐप पे होगा। और ऐप जो हमने बनाया है वो टोटली फार्मर्स से बात करके, इंडियन फार्मर्स, हम काफ़ी फार्मर्स से बात किया अराउंड 4-5 सोनीपत साइड में, और उनको जैसे इजी लगा हमने वैसे ऐप बनाया है। उनसे भी हमने दिखाया ऐप, इट्स वर्किंग वेल फॉर अस। कुछ थोड़े बहुत और मुझे टेस्टिंग करने हैं आप पे, तो हम ऐप भी रिलीज़ करेंगे अपना। और इस पर जो हम सेंसर्स की बात करें तो फॉर स्कैनिंग पर्पस वी आर यूजिंग अ लाइडर, जिससे हम सारे स्कैन कर रहे हैं पेड़ वेड़ को। और हमारा एक USP और है जो आई गेस अभी रिसेंटली महिंद्रा वालों ने, आई जस्ट नॉट श्योर अबाउट द नेम, कि उन्होंने बोला कि वो टर्न्स डिटेक्ट कर लेता है ईजिली, उनका ये USP है। एंड वी आर ईजिली डूइंग दैट एट दिस कॉस्ट ऑल्सो। हम आराम से टर्न डिटेक्ट करते हैं। इफ़ यू वांट कि ऐसे टर्न यहाँ पे हो रहा है इस पेड़ के पास, आपको यहाँ पे स्प्रेइंग बंद करनी है, ऐसा ओवर स्प्रेइंग ना हो जाए, हम ईजिली कर सकते हैं उस चीज़ को। तो इन चीज़, हर एक चीज़ को जितना अभी इश्यूज़ प्रिवेल कर रहे थे इस फील्ड में, क्योंकि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, डाटा एग्री, बट वो महंगे हैं और कुछ कुछ इश्यूज़ थे उनमें, हमने हर एक को कैटर करने का ट्राई किया है। और इस तरह का इंटेलिजेंस वाला AI वाला सिस्टम अभी तक नहीं है जो कि IIT कानपुर अब लेके आया है। हाँ, exactly। अच्छा, अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, क्योंकि अभी तक क्या होता था, ट्रेडिशनल वाले में जितने तक जा पा रहा है प्रेशर उतने तक जा पा रहा है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं आती थी। इसमें एक्यूरेसी कितनी है? ये हम जो स्कैनिंग कर रहे हैं वो 10 सेंटीमीटर के ब्लॉक में कर रहे हैं। तो लेट्स से आपका 10 सेंटीमीटर ब्लॉक है, आपके आधे में लीव्स डिटेक्ट हुई हैं, कैनोपी डिटेक्ट हुआ है, तो हम स्प्रे करेंगे। तो हमारा मैक्स एरर जो हो सकता है वो 10 सेंटीमीटर ही होगा। हम उसे और कम भी कर सकते हैं, बट हमने एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जितना अप्रॉक्सीमेशन हमें चाहिए था ताकि हम चीप कॉस्ट अचीव कर सकें, उतना हमने रखा है। अगर हम ऊपर टॉप की बात करें, क्योंकि जैसे पेड़ों में हम लोग ने अभी देखा पूरा डेमोन्स्ट्रेशन सब जगह जा रहा है, लेकिन क्या इससे टॉप कवर हो पा रहा है? टॉप, हाँ बिल्कुल कवर हो सकता है, क्योंकि अभी हमने प्रेशर कम रखा है पानी का। जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे हम वो कवर कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो नेक्स्ट वर्जन्स है उसमें हम कैनोपी के अलग अलग पार्ट पे भी इंडिविजुअली स्प्रे कर सकते हैं। वो हमारे पास अभी सॉफ्टवेयर वाइज चीज़ें रेडी हैं, बट हार्डवेयर वाइज अभी हम उस पर नहीं गए हैं और आगे। नहीं तो लेट्स से आपके पेड़ लेट्स से 2 मीटर के हाइट का है और आपका कैनोपी सिर्फ 0.5 मीटर में आ रहा है, तो हम पिन पॉइंट स्प्रेइंग भी कर सकते हैं कि सिर्फ 0.5 मीटर पर। जैसा आपने बोला टॉप रीच कर सकता है, अगर टॉप में बस एक पत्ता भी हो ना तो मैं वहाँ भी स्प्रे कर सकता हूँ, सिर्फ वहीं पे, नीचे पानी बर्बाद भी ना हो, हम ये सब कर सकते हैं। किसानों की बहुत सारी मांगे होती हैं जो कि सरकार के सामने रखते हैं और सरकार उनको पूरी करने की कोशिश भी करती है, लेकिन IIT कानपुर ने किसानों की एक ऐसी दिक्कत को सॉल्व कर दिया है जो कि काफ़ी समय से देखी जा रही थी, और उसको कोशिश की जा रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो कि आराम से जो भी छिड़काव है वो कर पाए किसान, और अब उसको IIT कानपुर ने कर दिया है। और अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही कम कॉस्ट में किसान आराम से इस मशीन को लगा सकते हैं और अपने बाग में छिड़काव कर सकते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।